ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ब्यूटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। नंबर 1, करियर क्लैरिटी एंड गोल सेटिंग। करियर क्लैरिटी क्या है? नहीं पता। बहुत सारे लोगों को यहाँ लगेगा करियर क्लैरिटी में है कि अगले 10 साल का हम प्लान कर लें, अगले 20 साल का, या पूरी लाइफ का। अरे मेरे तो बच्चे भी हैं, मैं कैसे प्लान करूं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो क्या आपके बच्चे हैं तो कुछ समय के लिए आपके पास रहते तो आपको करियर कैसे प्लान करना है कि आप कितना समय दे सकते हो आपके काम को। अगर आपने ब्यूटी इंडस्ट्री एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपने अपना करियर चुना है तो क्या आप फुल टाइम दे सकते हो, या आप स्टूडियो चला सकते हो, या छोटा पार्लर खोल सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ लखनऊ के हैं पर वो मुंबई में काम कर रहे हैं क्योंकि वो जा सकते हैं। तो आपको अब ये जो करियर क्लैरिटी है, यहाँ आपको देखना है कि आपके पास कितना समय है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके बच्चे हैं, जिनके इन लॉज की तबीयत खराब रहती है, तो वो पार्ट टाइम काम कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ आपके घर की सिचुएशन को देखते हुए चूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि शादी के बाद फैमिली बहुत बड़ा इशू है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये आपको डिफाइन करना है कि आपका काम और आपकी फैमिली आप कैसे बैलेंस कर रहे हो। अदरवाइज़ आप अभी भी, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है, अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपनी फैमिली नहीं देखूं, अपना करियर देखूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी बेटी या अच्छी महिला कहलाऊंगी। मुझे भी क्यों मैं आज आपको समझ पा रही हूँ, क्यों मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ एक लड़की अपनी माँ की समझती है, मे बी अपनी बहन की समझती है। इसलिए एक विवाहित महिला को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल पोजिशनिंग एंड मोनेटाइजेशन। स्किल पोजिशनिंग क्या है? अब अगर मैं मेकअप की बात करती हूँ तो क्या मेकअप खाली शादी में मेकअप करना होता है? नहीं। कहाँ कहाँ पे हम मेकअप कर सकते हैं, कैसे कैसे मेकअप कर सकते हैं, मुझे कोई बताएगा? हर दिन। एग्जैक्टली। आप शुभांगी मैम को ले लीजिए, वो फोटोग्राफर हैं। क्या वो शूट जो करती हैं उन्हें भी तो मॉडल्स के मेकअप करवाने होते हैं, है ना। आपको टीवी एंकर है कोई, उसे भी मेकअप करना है ना। आप आजकल जब से कोविड आया था, जब कोविड आया था वर्चुअल वेडिंग्स होना शुरू हुई थी, तो क्या मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे? वर्चुअल वेडिंग्स में भी लोग मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा दिखना है। चाहे वो वीडियो कॉल पे क्यों ना, आप मीटिंग भी करते हो तब भी आपको थोड़ा मेकअप लगाना होता है। आप घर से पड़ोस में भी जाते हो तो आप लिपस्टिक लगा के जाते हो। तो मेकअप, मुझे नहीं लगता कि मेकअप का कभी एग्जिस्टेंस ख़त्म होगा। सबको रेडी होना है, सबको अच्छा दिखना है, और सबको अब होता है ना कि आपके रिश्तेदारों से ये कहलवाना, आप तो अच्छे लग रहे हैं तो ये होता ही है। तो आपको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हो, आप पार्टी मेकअप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो ये आपको सेट करना। और अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली से आप कितना टाइम ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे ही आप ये ध्यान नहीं देंगे तो मे बी वो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन, वो झगड़े वाली सिचुएशन हो, पर वहाँ से वो चीज़ें ख़राब होती हैं क्योंकि ये एक पुअर प्लानिंग का पार्ट है। अगर मैं सोचूं कि मैं 24 घंटे दे दूँ तो मेरी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मुझे वो सारी चीज़ें भी ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें हम अगर प्री प्लान करके चलेंगे तो हमारे लिए बढ़िया है।